Hello students, in this video lecture we want to see the number of methods of preparation of a alcohols. जैसा अपन halogen derivative of alkane में haloarenes में देखा, वही मेथड से how will you convert one homologous series into another homologous series. तो पहली homologous series है अपने पास alkane, दूसरी homologous series है alkene, तीसरी homologous series है alkynes, बाद में अल्किल हैलाइड अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड ईस्टर ईथर लाइक दैट. तो वैसे अपन कन्वर्शन ऑफ ए वन होमोलोगस सीरीज इनटू अनदर होमोलोगस सीरीज देखेंगे. तो अल्केन से ऐसे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल. तो कंसर्निंग विद जेडबल नीट सीईटी स्टेट बोर्ड में द फर्स्ट मेथड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स. तो देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, या फिर थ्री मेथड्स देखेंगे अपन. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए दैट इज अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स या फिर अल्काइंस. तो पहली मेथड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ ए अल्कीन, या फिर अल्कीन को बोलते हैं अपन ऑलेफिन्स दैट इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो हाउ विल यू प्रिपेयर? तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस भी होता है इसमें और एसिड कैटालाइज भी होता है. दोनों मेथड से अपन ले सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर एसिड कैटालाइज. इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. तो पहले अपन इनडायरेक्ट मेथड लेंगे. अब व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेशन? तो हाइड्रेशन मीन्स दैट इज द एडिशन ऑफ ए वाटर. एडिशन ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रेशन. एंड यहाँ पर एसिड कैटालाइज बाय यूजिंग द H2SO4 dilute H2SO4 दैट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ ए अल्कीन. तो देखेंगे अब यहाँ पर व्हाट इज द मेथड. तो क्या होता है यहाँ पर जनरल रिएक्शन? तो अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कीन यानी दैट इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन double bond when treated with cold concentrated sulfuric acid, cold condition में concentrated without water है समझो concentrated. तो क्या होगा फिर यहाँ पर अगेन एडिशन रिएक्शन. तो ख्याल में रखने का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, दैट इज द कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जनरली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. एक अप्रोक्सीमेशन ख्याल में रखने का. सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो अटैक टेक्स प्लेस बाय यूजिंग H. अब ये सिमेट्रिकल है इसलिए नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई भी जा सकता लाइक दैट. जनरली इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल, लेकिन हर जगह मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई नहीं होता है. तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट लाइक दैट. ये H मिला अपने को, ये हियर, और यहाँ पर एडिशन ऑफ ए HSO4 एडिशन प्रोडक्ट. It is called alkyl हाइड्रोजन सल्फेट. तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला अपने को अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट. और यह होगी पहली स्टेप. तो पहली स्टेप में दैट इज द अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ कोल्ड कंसंट्रेटेड, ये पॉइंट याद रखने का, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट एज एन इंटरमीडिएट. अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? This alkyl hydrogen sulfate, 1 2 3 4 1 2 जो भी होगा समझो यहाँ पर लगे हुआ, ये हिसाब से लिखेंगे अपन. ये होगा H डबल बॉन्ड, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर HSO4. When boiled with water, अब इसमें हीट करने का वाटर के साथ में ये जो है, तो क्या होगा? ये रिमूवल ऑफ अगेन H2SO4 एंड OH इज एडेड लाइक दैट. तो यहाँ पर H, यहाँ पर जो भी होगा H, जो भी यहाँ पर OH.
दैट इज कॉल्ड ए अल्कोहल। तो ये क्या मिलेगा अपने को, अल्कोहल। तो ये जनरल रिएक्शन होगी। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस, रिमेंबर इट। तो क्या होगा, हियर एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो हियर इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, in presence of H2SO4, so it is called acid catalyzed hydration. It is called acid catalyzed hydration. In this what happen, the H2SO4 acts as a catalyst for addition of a water, so it is called a acid catalyzed hydration of a alkene या फिर the indirect method. In this what happen, the carbon carbon double bond is converted into carbon carbon single bond. Carbon carbon double bond is converted into carbon carbon single bond. तो ये हो गया इसका sp2 hybridization, तो ये हो गया sp3 hybridization. तो in this what happen, carbon carbon double bonded compound is converted into carbon carbon triple bonded. So here electrophilic addition takes place because attack takes place. What is the reason? Attack takes place. Attack takes place by using electrophile. By using electrophile, that is H positive. Attack takes place by using electrophile H positive hydronium आयन से अटैक होता है। उसके बाद में द एज ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया लाइक दैट। तो हियर अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं अपन, अनसिमेट्रिकल अल्किन, देन एडिशन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल, बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जनरली द वर्ड इज यूज फॉर जनरली, क्लियर, 100% नहीं होता है। कहां पर मार्कोनिकॉफ रूल भी अप्लाई नहीं होता है। दो प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से और स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोनियम आयन से। इन दिस व्हाट हैपन, इंटरमीडिएट, तो ये पॉइंट कुछ याद रखने का, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी अपने को पता है, टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये हो गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। तो हियर व्हाट हैपन, दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, सो इट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. In this carbon carbon double bond is converted into carbon carbon single bond, or it is an electrophilic addition reaction because the attack takes place by using electrophile. और unsymmetrical alkene अगर है तो addition takes place by using Markovnikov's rule generally most cases में. लेकिन यहाँ पर the intermediate is formed like a carbonium ion. तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन ख्याल में रखने का इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी. तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्लियर. तो जहां पर टर्शियरी कार्बोनियम आयन अगर होगा, फॉर्म होता होगा, तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है. यहाँ पर हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर. तो लेट अस स्टडी वन बाय वन, एक एक कुछ अपन एग्जांपल्स लेंगे, प्रिपरेशन समझ ला. तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HSO4. यहाँ पर ये होगा कॉन्सेंट्रेटेड इन अ कोल्ड कंडीशन. H यहाँ चले जाएगा, HSO4 यहाँ चले जाएगा, क्या मिलेगा CH3 CH2 HSO4. तो यहाँ पर इथिलीन गिव्स इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और व्हेन इथिल हाइड्रोजन sulfate is boiled with water, heated with water heat, तो क्या हो जाएगा फिर अगेन रिमूवल ऑफ ए H2SO4 and formation of a compound that is called ethyl alcohol, और H2SO4 फिर से मिल जाएगा. तो ये हो गया इथिलीन, that is called a intermediate ethyl hydrogen sulfate, और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अपने को इथिल अल्कोहल. समझ में आ गया. तो ये अब सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल की आवश्यकता नहीं है.
लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल लेते हैं अपन लाइक दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HSO4 ये कोल्ड कंडीशन में और ये कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो ये होगा प्रोपिलीन। अब यहाँ पर प्रोपिलीन भी अनसिमेट्रिकल है, HSO4 is also unsymmetrical, then addition takes place according to Markovnikov's rule। तो ये होगा पॉजिटिव पार्ट, ये होगा नेगेटिव पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द Markovnikov's rule, negative part of adding reagent gets added to that carbon atom containing less number of hydrogen। तो CH3CH यहाँ पर मिलेगा अपने को HSO4 और यहाँ पर चले जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये हो गया प्रोपिलीन, यहाँ पर सेकेंडरी दैट इज द आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। और दिस आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH HSO4 CH3 when boiled with water। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अगेन लॉस ऑफ दिस और ये OH यहाँ ऐड हो जाएगा, गिव्स CH3CH यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 दैट इज कॉल्ड है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर मिल गया अपने को सेकेंडरी बिकॉज ऑफ ए Markovnikov's रूल। क्लियर। तो यहाँ पर द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, प्राइमरी अल्कोहल लाइक ओनली इथिल अल्कोहल इज prepared, लेकिन by using this method large amount of ethyl alcohol is prepared, so this method is also called a industrial method of a preparation of a ethyl alcohol। इथेनॉल से जो अभी सैनिटाइजर वगैरह बन रहे हैं उसमें अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। या फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन लाइक दैट आइसोब्यूटिलीन। क्लियर। तो आइसोब्यूटिलीन इज मोर रिएक्टिव, तो डायरेक्ट वाटर के साथ में अगर बॉईल किया तो डायरेक्ट अपने को मिलेगा अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द Markovnikov's rule। ये नेगेटिव पार्ट गेट्स एडेड टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH3 CH3 यहाँ पर आ जाएगा OH और ये CH3। तो डायरेक्ट ये आइसोब्यूटिलीन when treated boiled with water, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर। तो ये हो गया लाइक दैट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो इसके ऊपर से अपन अगेन द रिमेम्बर वन टाइम दैट इज द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये मेथड में टर्शियरी इजीली सेकेंडरी देन प्राइमरी। Here large amount of ethyl alcohol is prepared by using this method। large amount of alcohol is prepared, hence it is called a industrial method। it is called industrial method for the preparation of a alcohol। या फिर उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अभी देखा अपन ने जिसके पास अल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी अल्कीन ग्रुप की, डायरेक्ट वाटर के साथ में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो भी होगा समझो R है, R CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज मोर देन दिस। तो अभी देखा आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आइसोब्यूटिलीन डायरेक्टली रिएक्ट विथ वाटर। क्लियर। तो ये हिसाब से ढूंढने का, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना इसकी रिएक्टिविटी कम कम होती जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ तक के। क्लियर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए अल्केन अपन कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे बाद में। क्लियर। तो यहाँ पर दूसरी मेथड लेंगे अपन डायरेक्ट ट्रीटेड विथ वाटर, या फिर द मैकेनिज्म इसका कैसे होता है मैकेनिज्म। तो इसमें देखने का है अपने को। तो मैकेनिज्म अभी देखा अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है फिर यहाँ पर H2SO4 डिकम्पोज गिव्स H पॉजिटिव आयन, HSO4 नेगेटिव आयन। This water H2O, water is a strong nucleophile, it gains the
proton and formation of H3O positive, it is acts as an electrophile. This hydronium ion, तो हाइड्रोनियम आयन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो पहली स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H3O पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कोई भी एक आधा एग्जांपल लेंगे अपन, लाइक प्रोपिलीन अगर लेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये H3O पॉजिटिव है, लाइक दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? तो ये प्रोपिलीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, और अपने को मालूम है पाई इलेक्ट्रॉन इट इज अ वीक बॉन्ड. ये क्या है? पाई बॉन्ड इट इज अ वीक बॉन्ड. तो ये जैसे कुछ चीजें दिखी, जैसा छोटे बच्चे जैसा रहता है, कुछ चीजें दिखी अपने को कि पटकन उधर अटैक करता है, वो खुद के पास खींचने की कोशिश करता है. तो ये पाई बॉन्ड को हम लोग छोटा बच्चा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोले तो समझदार आदमी. तो ये क्या करेगा, जैसे इसको ये दिखेगा तो ये प्रोटॉन खुद के पास खींच लेगा, ये प्रोटॉन खुद के पास खींच लेगा. ये क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या मिलेगा अपने को अटैक करने के बाद में? प्रोटॉन खुद के पास खींच लेगा, लाइक दैट. तो ये हो गया CH3CH. क्लियर? तो ये प्रोटॉन जैसे खुद के पास खींच लेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3. इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर दिया. क्लियर? तो इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मिलेगा अपने को फिर से H2O. तो ये मिला अपने को कार्बोनियम आयन. तो प्रोपिलीन से अटैक जब करेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा अपने को? कार्बोनियम आयन. तो अटैक ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन गिव्स कार्बोनियम आयन. बस यहाँ गड़बड़ होती है. क्लियर? तो ये भी पता है अपने को कि ये अगर यहाँ पर अटैच क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये ऐसा उल्टा अटैच होता था तो क्या मिलता था अपने को? CH3CH2 पॉजिटिव. क्लियर? तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोनियम आयन. प्राइमरी कार्बोनियम आयन इट इज अनस्टेबल, इसलिए ये नहीं मिलेगा. यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पहले स्टेप में. क्लियर? अब दूसरे स्टेप में, स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये वाटर इलेक्ट्रॉन रिच है इसके पास, ये अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पर. CH3, यहाँ पर CH, ये पॉजिटिव चार्ज, CH3, ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल. अब ये जो है ये अटैक करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन. ये स्टेप क्या रहती? स्लो स्टेप रहती. ये क्या रहेगी? स्लो स्टेप. अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट. क्या मिलेगा अपने को? CH3CH, और ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा. क्लियर? और ये CH3. तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? ऑक्सीजन पर आ गया. सो इट इज कॉल्ड ए ऑक्सोनियम आयन. इट इज कॉल्ड ए ऑक्सोनियम आयन. तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया ऑक्सोनियम आयन. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्सोनियम या फिर ऑक्सोनियम आयन. और तीसरे स्टेप में ये रिलीव होगा. जैसा प्रोटॉन ऐड किया वैसे प्रोटॉन रिमूव होगा. दैट इज द रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव रिमूव होगा. अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से अपने पास क्या लगेगा? वाटर मॉलिक्यूल लगेगा. यहाँ पर ये हो गए पॉजिटिव चार्ज CH3, फिर से OH. समझ में आ रहा है ना मैकेनिज्म? तो पहले स्टेप में क्या होगा? ये H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव डायरेक्ट अटैक होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनियम आयन. यहाँ सेकंड कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. सम परसेंटेज ऑफ ए प्राइमरी कार्बोनियम आयन भी बता सकते हैं अपन, लेकिन अपन ने देखा है प्राइमरी इज अनस्टेबल.
तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इट इज द मोस्ट स्टेबल, ये स्टेबल कार्बोनियम आयन अपने को मिला है ये, क्लियर। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट सेकेंडरी मिलता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स, उसी को अपन मार्कोनिकॉप्स रूल बोलते हैं। तो ये हो गया लाइक दैट। दूसरे इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। अब रिमूवल ऑफ दिस, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा समझो, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, CH3CH, यहाँ पर और OH, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहाँ से आ गई और एक प्रोटॉन खुद के पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा CH3, तो यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा अपने को, ये पॉजिटिव चार्ज एंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्लियर। तो ये होगा इसका मैकेनिज्म, ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया, क्लियर। ये फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल साथ में रिएक्शन हो गया और कंटिन्यू, रिएक्शन कंटिन्यू होते जाएगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन एंड गिव्स आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या मिलेगा यहाँ पर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, समझ में आ गया। तो पहले इसमें दिस अटैक ऑफ ए प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। तो H पॉजिटिव आयन अनस्टेबल रहता है, इसलिए H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ में कंबाइन होकर फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर कभी भी अपन देखेंगे ये सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं अपन H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन, बट इट इज अनस्टेबल। तो जनरली वाटर का डिसोसिएशन करते तो क्या लिखते हैं, H3 और पॉजिटिव और OH निगेटिव, क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए हाइड्रोनियम आयन लिया हुआ है। दूसरे इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और तीसरे इसमें रिमूवल ऑफ दिस प्रोटॉन, ऐसे 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, क्लियर। अब और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन, ये हो गया लाइक दैट। अब मार्कोनिकॉप्स रूल से या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट करेंगे। अब अपने को मैकेनिज्म आ गया, तो इसमें ये जो पहली मेथड लिया अपन ने, कौन सा आ गया पहली मेथड, दैट इज एसिड कैटालाइज। तो बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ ए अल्किन, समझो ये मेथड है फ्रॉम अल्किन से। तो दूसरी मेथड देखेंगे अपन, अब डायरेक्ट भी मेथड होती है, वाटर के साथ में बॉइल करके भी बाय यूजिंग ट्रेसेस ऑफ ए एसिड। सेकंड डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किन, ऐसे भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही डबल बॉन्ड, यहाँ पर एडिशन ऑफ ए वाटर HOH, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ए या फिर डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ ए अल्किन। तो हियर H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट एसिड या फिर H2SO4 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, HCl और H2SO4। तो वही रिएक्शन लाइक दैट, हियर फॉर्मेशन ऑफ ए यहाँ पर लाइक गिव्स एन अल्कोहल, क्लियर। वैसे मिलेगा तो सिमेट्रिकल है तो नो प्रॉब्लम। अब इसमें एग्जांपल अपन फिर से पहला एग्जांपल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOH एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट, H यहाँ चले गया, कोई भी किधर जा सकता है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है इसलिए नो प्रॉब्लम। CH3CH2 OH गिव्स इथिल अल्कोहल। अगर प्रोपिलीन लेते हैं अपन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट एसिड HCl H2SO4, HNO3 नहीं, HCl H2SO4 यूज करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस के लिए, हाइड्रेशन के लिए। लेकिन अब ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। नेगेटिव पार्ट of adding reagent gets added to that carbon atom containing less number of hydrogen। तो CH3CH यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3, या फिर आइसोब्यूटिलीन लेंगे अपन, CH3 डबल बॉन्ड CH2 HOH डाइल्यूट
HCl मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गेट्स एडेड टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ 0 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, OH यहाँ जाएगा और H यहाँ पर गिव्स टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आ गया? अब एक दो एग्जांपल कुछ अलग से लेंगे अपन। देखो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसा समझो CH3 है, H यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा फिर, HOH। तो सिंपली अपन बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहला प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहां पर समझो एक अपन मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, क्लियर। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गेट्स एडेड टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए अनसैचुरेशन। तो जहां पर अनसैचुरेशन है वही एडिशन होती है। ये हो गया CH3 CH और ये CH3, ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपने को, क्लियर। ये कंपाउंड लेंगे तो व्हाट इज इट्स नेम, क्या नाम आ जाएगा इसका, नंबर 1 2 3 4, दैट इज 3-methyl ब्यूट 1-ene, क्लियर। और ये प्रोडक्ट हो गया, दैट इज द 1 2 3 4 2-methyl ब्यूटेन 2OL, एक। अब अपन मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट इज इट करेक्ट और नॉट। तो पहली स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो दो प्रोबेबिलिटी है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होती है तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उल्टी शिफ्ट होती है तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी फॉर्म नहीं होता है, सेकेंडरी, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग अपन डायरेक्ट ये ऐसे ही बताएंगे, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वजह से भी हो सकता है। CH3 शिफ्टिंग ऑफ ए पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये हो गया H और ये हो गया CH। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ पर इसने एब्सॉर्ब कर लिया, क्लियर। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये पहली स्टेप ठीक है। अब पहले स्टेप में अटैक ऑफ है दिस इलेक्ट्रोफाइल लिया अपन ने। द फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख लेंगे, समझ लो, अटैक ऑफ है इलेक्ट्रोफाइल या फिर प्रोटॉन का अटैक हुआ पहला। दूसरे इसमें ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया, दैट अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी यहाँ पर, रीअरेंजमेंट, बिकॉज इट इज अ लेस स्टेबल। तो कैसे होगी रीअरेंजमेंट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, दिस पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड हियर और ये H नेगेटिव आयन शिफ्टेड हियर, ये H नेगेटिव आयन शिफ्टेड हियर। इट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। H पर निगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा अपने को, CH3, यहाँ पर CH3 एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और ये आगे CH2 और CH3, इट इज कॉल्ड ए टर्शियरी कार्बोनियम आयन। और टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज अ मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, क्लियर। और बाद में तीसरे स्टेप में क्या होता है फिर, अटैक ऑफ OH नेगेटिव, एडिशन ऑफ ए दिस। क्या आ जाएगा फिर, CH3 एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। हाँ, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल विच इज द इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिवली चार्ज अटैक ऑन ए कार्बोनियम आयन, और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, हो गया OH
गिव्स ए टर्शियरी कंपाउंड, सेकेंडरी नहीं मिलेगा। तो व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, दैट इज CH3C, ऊपर CH3, यहाँ पर नीचे वो है CH2 CH3, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये मार्कोनिकॉप्स रूल से अपन इंडिकेट किया, ये लिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, द नेम इज 2-methyl, 1 2 3 4, दैट इज 2-methyl 2-butanol या फिर ब्यूटेन 2-OL। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे ये ख्याल में रखने का सम एग्जांपल्स। और एक आधा एग्जांपल लेंगे अपन, लाइक दैट हो गया CH3 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 CH3, समझो यहाँ CH3 लेता हूँ, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 लेता हूँ, एडिशन ऑफ ए वाटर बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये OH कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH3C, और यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH OH और ये CH3, तो ये मिला अपने को सेकेंडरी अल्कोहल। ये होगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। लेकिन ये प्रोडक्ट इनकरेक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, देखो अब हाउ अगेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 वैसे ही सेम, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 अटैक ऑफ ए दिस, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, मैंने डायरेक्ट बताया एक ही स्टेप में। CH3 यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3 हो गया सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इट अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये मिथिल आयन यहाँ पर शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ए 1,2-methyl shift। इट इज कॉल्ड 1,2-methyl shift। तो क्या मिलेगा अपन को, CH3 एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ CH3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये CH3 यहाँ और ये सॉरी ये हो गया, दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और CH3 यहाँ। तो नाउ इट इज अ टर्शियरी कार्बोनियम आयन एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल। क्या मिलेगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन ड्यू टू द रीअरेंजमेंट। एंड नाउ द न्यूक्लियोफाइल OH अटैकिंग, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, द प्रोडक्ट CH3 OH और यहाँ पर CH3 द प्रोडक्ट इज ए टर्शियरी अल्कोहल। इसीलिए मैंने पहले बोला कि हर जगह मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? तो प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैं इधर लिख के बताता हूँ। ये रिएक्शन मार्कोनिकॉप्स रूल से हुई और ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट से, दैट इज द 1,2-methyl shift से, 1,2-methyl shift से प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, इधर लिख के देता हूँ CH3 यहाँ पर OH CH CH3 और CH3। समझ में आ गया? तो ये मेन प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, मेजर प्रोडक्ट। दिस इज नॉट, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे किसी के लिए भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज द ऑर्डर ऑफ reactivity of alkene towards hydration, कुछ एग्जांपल लेंगे अपन। समझो पहला एग्जांपल लाइक दैट, यहाँ पर लिखता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2A, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2C और CH3C CH3 double bond CH2। तो naturally what is the answer?
आंसर क्या आ जाएगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन ये। क्लियर? बिकॉज ख्याल में रखने का, हियर रिएक्टिविटी ऑफ ए अल्कीन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोनियम आयन। जितना स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी होगी। क्लियर? तो यहाँ स्टेबल कार्बोनियम आयन दैट इज टर्शियरी फॉर्म होगा यहाँ पर, ये शिफ्ट होने के बाद में, और यहाँ पर कौन सा होगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन, यहाँ पर सेकेंडरी और यहाँ पर प्राइमरी। क्लियर? दूसरा और एक आधा एग्जाम्पल लेंगे अपन लाइक दैट। तो यहाँ पर CH3 CH2 कुछ मैंने ऑलरेडी दीज आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, वो एग्जाम्पल निकाल के लाया मैंने। यहाँ पर CH3 CH3 आइसोब्यूटिलीन, और तीसरा लेंगे अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया अल्फा ब्यूटिलीन, that is called a beta butylene, और it is called a isobutylene। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो ये तो नेचुरली पता है, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड CH2, H नहीं होना। तो यहाँ पर नेचुरली कौन सा कार्बोनियम आयन मिलेगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन। यहाँ पर मिलेगा अपने को सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, यहाँ पर भी मिलेगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो आंसर में C तो है, अब A और B में which is, तो A और B में कौन सा आएगा फिर यहाँ पर? तो अब यहाँ पर which is the more reactive, यहाँ पर कौन सा रिएक्टिव आएगा उसके ऊपर देखना पड़ेगा पर अल्किन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो बीटा ब्यूटिलीन है, तो यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप है, ये दूसरा अल्किल ग्रुप है, सो इट इज द सिमेट्रिकल कंपाउंड। क्लियर? और यहाँ पर ये इथिल ग्रुप है, तो इससे ये लेस स्टेबल है। क्लियर? ये लेस स्टेबल है। तो जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे, तो ये अल्किल ग्रुप ज्यादा है, तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। कंपाउंड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पता है अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 3 और इसके 3, 6 स्ट्रक्चर बन सकते। माइग्रेशन ऑफ ए दैट इज द हाइड्रो, दैट इज द अल्फा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइन। ये स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर बन सकेंगे। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और एक ओरिजिनल 7, तो 1। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने, इन दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने, यहाँ पर 2 ही है। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने, 2 ही है। क्लियर? ये बीटा हाइड्रोजन एटम हो गया। अब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर, एक ओरिजिनल 3। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतने। क्लियर? तो ये होगा मोस्ट स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल। तो आपने को पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। क्लियर? और अपने को क्वेश्चन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ ए अल्कीन्स अमंग व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो क्या आएगा फिर, ए और बी में लाइक दैट। तो ये इज मोर रिएक्टिव। क्लियर? और एक आधा लास्ट 1 मोर एग्जांपल निकाल के लाया मैंने, जो ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। देखो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ए बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2 विनिल बेंजीन। क्लियर?
अब ये जो विनिल बेंजीन है समझो, यहां पर मैं डिफरेंट ग्रुप्स लगाता हूं। ये भी एक विनिल बेंजीन और ये भी एक विनिल बेंजीन। ए बी सी डी, यहां पर मैं Cl लगाता हूं, यहां पर मैं NO2 लगाता हूं और यहां पर मैं मिथॉक्सी लगाता हूं। तो अपने को इसका जो आंसर निकालना है, आंसर काय के ऊपर निकालना पड़ेगा, द रिएक्टिविटी, आंसर रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उतनी यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रेशन। समझ में आ गया? तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रेशन डिपेंडिंग ऑन द इंटरमीडिएट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोनियम आयन। तो यहां पर अब ये क्या हो गया, ये Cl shows माइनस निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर? तो ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा माइनस आई इफेक्ट, ये NO2 क्या बताएगा, माइनस M इफेक्ट, और ये बताएगा प्लस M इफेक्ट, क्लियर? या फिर यहां पर अपन माइनस M भी बोल सकते हैं। तो ये तो सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन, बेंजीन कार्बोनियम आयन, ड्यू टू द रेजोनेंस इट इज द मोस्ट स्टेबल। तो आंसर में ये आ जाएगा मोस्ट स्टेबल, क्लियर? ये होगा मोस्ट स्टेबल, यानी द करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर, तो ये बेंजीन कार्बोनियम आयन, ये हो गया मोस्ट स्टेबल, क्लियर? अब इसके साथ में अगर अपन Cl लगाते हैं, NO2 लगाते हैं और मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं, तो अब इसके साथ में यह कंपेयर करने का कि अमॉन्ग विच इज द मोस्ट स्टेबल, क्लियर? ये तो स्टेबल है, लेकिन जब अपन Cl लगाते हैं, NO2 लगाते हैं या फिर मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म कर सकेगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, लाइक दैट। ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से लिख रहा हूं मैं CH डबल बॉन्ड CH2, यह CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोनियम आयन, क्लियर? तो ये ऐसा शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? तो ये सभी हो गए सेकेंडरी, सभी कार्बोनियम आयन कौन से, ये दिस ऑल आर सेकेंडरी, 2 डिग्री है। लेकिन जब मैं यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाता हूं, मिथॉक्सी ग्रुप लगाता हूं, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या करेगा, दैट इज इट रिपेल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा टुवर्ड्स दिस। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जितना चार्ज ज्यादा रहेगा, ख्याल में रखने का, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है अनस्टेबल है, निगेटिव चार्ज अनस्टेबल, नो चार्ज स्टेबल। तो क्या होगा फिर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होंगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होंगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, क्लियर? ये हो जाएगा स्टेबल। अब ये दो कंपेयर करना है, मैं यहां पर एक जगह Cl लगाता हूं और यहां पर एक जगह NO2 लगाता हूं, क्लियर? तो अमॉन्ग दिस विच इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहां पर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है, ये निगेटिव इंडक्टिव बताएगा, और ये जो बेंजीन रिंग है ये प्लस R बताएगी, प्लस M इफेक्ट बताएगा, क्लियर? तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर?
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइक दैट, क्लियर। और ये जो है इट इज ये पता है अपने को, इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा, जैसे खुद के पास खींचेगा तो वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा फिर, ये आ जाएगा लेस स्टेबल और ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। समझ में आएगा। तो व्हाट इज द आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सबसे which is the most stable, D is greater than A is greater than B is greater than C। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन JEE, ये JEE का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन है, सभी जने पढ़ाते हैं और इसके ऊपर अपन एक्सप्लेन कर सकते, क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ ए अल्कीन, क्लियर। तो स्टेट बोर्ड के लिए भी हो गया, नीट JEE के लिए भी क्लियर, ओके।